8. आज भी कई सारे ऐसे केसेस हैं जिनकी गुत्थी हम चाहे किसी तरीके से साइंटिफिक रीजन से निकाल लें या तंत्र की दृष्टि से, कभी वो हल नहीं हुए। वो केसेस ऐसे हैं, मैं आपको ऐसे तमाम केसेस बता सकता हूँ जो सोचने और समझने में बिल्कुल डिफरेंट है। इतना ज्यादा कोई एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। या तो तुम उस लेवल पे वाइब्रेट कर रहे हो, तुम एकदम ही युग पुरुष हो भाई, तो तुम वाइब्रेट कर सकते हो। एक बाबा को मैं जानता था, मैं पर्सनली जानता था उनको, अब तो नहीं है इस दुनिया में, उनको मैं पर्सनली जानता था। वो किसी के भी सपने पढ़ सकते हैं। ये कैसे पॉसिबल है? मैं खुद जानता हूँ, मेरे पढ़े। कैसे पॉसिबल है? कि पहली बात ये होता है ना, कोई चीज अगर आपके एक्सपीरियंस में नहीं तो वो चमत्कार लगती है, जब एक्सपीरियंस में हो जाती है। ये साइंस के एक्सपीरियंस में भी नहीं है। ये आज तक कोई साइंस भी प्रूव नहीं कर पाया कि आखिर ये पॉसिबल कैसे है। यदि किसी का कोई ड्रीम पड़ रहा है, वो सो के उठा है और उसने बताया कि तुम यहाँ थे, तुम ये कर रहे, जबकि वो उसके सामने भी नहीं है उस वक्त, वो बाद में आके बता रहा है कि तुम्हारे सपने में ये हुआ है। और तुम्हारे सपने, एक इंसान नहीं, करीबन 300-400 लोगों को उसने बताया कि ऐसा ऐसा तुम्हारे सपने में हुआ है। तो या तो भाई वो एकदम ही युग पुरुष हो, पता नहीं उसके अंदर ऊर्जा का भंडार पैदा हो गया हो। लेकिन फिर जो उसके शिष्य हुए, उन जो बाबा के शिष्य, मैं भी उनमें से एक था। मैं कभी सपने के उसमें नहीं पढ़ा, मैंने ना उनसे वैसी दीक्षा ली, मैंने सिर्फ उनसे मंत्र दीक्षा ली जो समझने के लिए थी। लेकिन उनके जो शिष्य हुए, उनको भी ये चीज आइडिया था बहुत अच्छे से। उन्होंने उनको सिखाया इस चीज के बारे में, स्वप्न विद्या के बारे में सिखाया। तो वो कहते थे कि ये विद्या एग्जिस्ट करती है, जहां पर आप सपनों को समझ सकते हैं, सपनों को देख सकते हैं, और उससे आप इंसान को उसके आगामी जो चीजें होने वाली हैं उससे आप बचा सकते हैं, या उसके जो पास्ट में चीजें हुई हैं उसको वो सपना क्यों आ रहा है वो उसे बता सकते हैं। और पास्ट मतलब क्या? ये पास्ट पुनर्जन्म का भी हो सकता है? ये पुनर्जन्म का भी हो सकता है। मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूँ कि वो इतना पीछे चले जाते थे कभी कभी करते करते, कि वो बोलते थे कि तुम्हारे पिछले जन्म में तुम एक कसाई थे और तुमने ये किया हुआ था, ऐसा ऐसा करके। अब इसका प्रूफ कैसे? उसको बार बार, मतलब वो है एकदम आम इंसान, पर वो सब्जी वब्जी काटते समय प्रॉपर एकदम उसको वो उसने बताया नहीं ये बात उसको कि मैं ऐसा करता हूँ। जब उन्होंने बताया कि तुम्हारे सपने में तुम ऐसे थे, या फिर तुम्हारा जो सपना मैंने देखा उसमें तुम वहां पर ही थे, तो वो इंसान चौंकता है कि ये कैसे हो रहा है। तो मतलब आंखों से देखकर चमत्कार भी एक बहुत अलग चीज है। वो जो देखा वो परे था सारी चीजों से। बनारस में आज भी कई सारे ऐसे साधु मौजूद हैं जो आज भी ये क्रियाएं करते हैं, स्वप्न की क्रिया, स्वप्न वार्ताली की क्रिया करते हैं। तो उसमें क्या है कि वो लोग खुद एक ऐसी एंटिटी का आवाहन करते हैं जो सपने देख सकती है किसी के भी आराम से। स्वप्न वार्ताली हमारे नीलमत पुराण में मेंशन है कि ऐसी भी एक एंटिटी आती है, कहीं ना कहीं होती है, जो अघोर होते हैं वो इनको सिद्ध करते हैं जस्ट टू सी इन द डायमेंशंस। क्योंकि जो सपने हैं वो हमारे अलग अलग ब्रह्मांडों की दुनिया का एक वो है साया। ये ऐसा अघोर का मानना है। जो हम सपने देखते हैं वो हमारे सपने सिर्फ पुनर्जन्म और अगले जन्म के नहीं होते हैं। वो हमारे सपने जितने भी अनंत पृथ्वी हैं, अनंत ब्रह्मांड हैं, उसके हिस्से होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी, आपको रैंडम थॉट्स नहीं आते? आप कहना चाहते हो थॉट्स कभी भी रैंडम नहीं आते। जो आपके थॉट्स हैं वो एक दुनिया है जो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है। 100% ऐसा अघोर का मानना है। ऐसा मेरा भी बहुत स्पेसिफिक मानना है वो। क्योंकि आपको याद होगा हम लोगों ने एक एपिसोड किया था ब्रह्मांड भेदन के ऊपर, जहां पर 2 बच्चे थे, याद है आपको, जो ब्रह्मांड भेदन की क्रिया कर रहे थे। मैंने खुद उनसे रूबरू हुआ हूं, इसलिए मुझको पता है कि ऐसी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। तो मेरा ये मानना है कि सपने को लेकर अगर हम स्पेसिफिक बात करें तो ये फॉर श्योर मल्टीवर्स जो हमारा है, एक तरीके से अनंत ब्रह्मांड है, उन सब के, जैसे आपने कहा ना, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो शायद जब हम सोते होंगे या फिर कुछ ऐसा होता होगा, तो जो हमारे सपने हैं या फिर जो जिनको हम सपना बोलते हैं, वो एक एनर्जीज के फॉर्म में पूरे ब्रह्मांडों में ट्रैवल करते होंगे और उसके जरिए हमें दिखते होंगे। ये भी हम मान सकते हैं ड्रीम डायमेंशंस को। तो इस मतलब मेरा ये अपना मानना है कि हाँ, एक दुनिया, एक नहीं हजारों ऐसी दुनिया एग्जिस्ट करती हैं जहां पर हम अलग अलग किरदार हैं। कई बार हम, हाँ पॉसिबल है। अभी अगर आप कहते हैं कि आपके थॉट्स की भी एक फ्रीक्वेंसी होती है, कहने का मेरा मतलब ये नहीं कि जो साइंस कहती है, जो मीटर्स आप नाप सकते हैं वही दुनिया है। आई टोटली गेट द पॉइंट, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि अगर आपके थॉट्स की वाइब्रेंसी है तो मतलब आपके थॉट्स भी एक तरीके से एक चीज है, इट्स अ फिजिकल थिंग। और जो फिजिकल थिंग एग्जिस्ट करती है तो उसका भी अपना एक डायमेंशन होगा, और उस डायमेंशन में फिर बहुत सारी चीजें हैं जो उसके पैरेलल होंगी। जो इमेजिनेशन है, लाइज है, वो सब उसमें भी एग्जिस्ट करती होंगी। आई टोटली गेट द पॉइंट कि हमारी इमेजिनेशन भी एक दुनिया है, बड़े सूक्ष्म तरीके से, एक वाइब्रेशनल लेवल पे अगर आप उसको बोलना चाहो तो हाँ, इस लेवल पे चीजें एग्जिस्ट करती है।
एंड आई डोंट डिनाई दैट, आई टोटली बिलीव इन दैट। बिलीव क्या, वो तो रियल है ही है। अब जैसे कुछ लोग होते हैं, उनका ये मानना होता है ये केसेस ही आते हैं इस तरह के बड़े अटपटे टाइप के, और सबसे मुश्किल केसेस होते हैं जब कोई सपने के केसेस आते हैं कि मेरे सपने में हमको ये दिख रहा है, मेरे साथ ये हो रहा है। ये तो आपको बहुत बार मैसेजेस में भी आए होंगे आपके पास कि मेरे सपने में हमने ये देख लिया कि एक सांप है, वो मेरे ऊपर चढ़ रहा है, ऊपर से उतर रहा है, वगैरह वगैरह करके, या जो भी है। तो ऐसा अघोर का स्पेशली मानना है कि ये जो सपने इस तरह से दिखाए जा रहे हैं, जो आम जिंदगी से बिल्कुल हटके हैं, जो आपकी जिंदगी से बिल्कुल हटके हैं, उन सब सपनों का कोई ना कोई मतलब होता है। हर एक सपना कोई ना कोई अर्थ लेकर आता है। मतलब कोई भी सपना निरर्थ नहीं होता। मतलब मैं एक्चुअली, अब मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहूंगा, ठीक है। तो अभी नॉर्थ कोरिया के बारे में आपको पता है, जो किम जोंग की पूरी फैमिली है, जो वहाँ पे उनका राज है। ओके। और वहाँ पे एक तरीके की डिक्टेटरशिप है जो कि खानदान चला रहा है। और जो उनके फादर थे किम जोंग के, तो उनके बड़े अतरंगी किस्म के लॉस थे कि भाई अगर मैं जब आया हूँ, सड़क पर आया हूँ, तो सारे लोग ताली बजाएंगे, और जब तक मैं बैठ ही नहीं जाता सब लोग ताली बजाते रहेंगे। और जिसकी खुशी मुझे लगा कि ज्यादा खुश नहीं है तो उसको पकड़ लिया जाएगा। ये लेजिट लॉज होते थे कि अगर तुम ताली नहीं बजा रहे हो तो अगर तुम गिरफ्तार कर लेंगे लोग, ठीक है। तो इस तरीके से उनको ऐसा गॉड लाइक फिगर बना दिया गया था, ठीक है। तो वहां पे यहाँ पे लेजिट एक प्रैक्टिस ये होती थी कि लोगों से पूछा जाता था कि आज तुम्हारे सपने में क्या किम जोंग आए हैं। और हर सुबह जब बच्चों की प्रेयर होती थी तो एक वो होता था कि आज पूछा था कौन से बच्चे के सपने में कल किम जोंग आए हैं, और किम जोंग एक कोई 5-6 लोग खड़े करते थे हाथ, एक कोई आता था, उसके बाद वो थॉट ऑफ द डे बोलता था। स्कूल में ऐसे असेंबली बोली जाती है कि आज किम जोंग मेरे सपने में आए, उन्होंने ऐसा ऐसा बोला, ऐसा करने के हमको निर्देश दिए हैं। अब इस हद तक का वो जो है मेंटली आप कह लो, ब्रेन वॉश कह लो, या ट्रेंड कह लो। तो मुझे लगता है ना कहीं तंत्र मंत्र तो बहुत बड़ी चीजें होंगी। अगर मार्केटिंग ब्रांडिंग चीजें आपके दिमाग पे इतना इम्पैक्ट डाल सकती हैं, तो आई एम प्रीटी श्योर ऐसे और भी तरीके होते होंगे शायद जिनसे ऑल्टर किया जा सकता है आपके दिमाग को। ये दिमाग को ऑल्टर तब किया जा सकता है जब आपको तंत्र का नॉलेज ना हो, फॉर श्योर किया जा सकता है। लेकिन तंत्र एक बहुत प्रैक्टिकल चीज है। जब आप उसको करेंगे, जब आप उसको अपनाएंगे, तो आपको खुद से समझ में आएगा कि हाँ, मतलब हम खाना खा रहे हैं तो मीठा लग रहा है कि कड़वा लग रहा है। कहने का मतलब ये, जब ड्रीम डायमेंशंस के जो सपनों की दुनिया के त्राटक होते हैं, सबसे खतरनाक त्राटकों में से एक, मतलब मिरर त्राटक के बाद सपनों की दुनिया का जो त्राटक होता है, वो बहुत ज्यादा मतलब उसमें आप पागल हो जाओगे। ऐसा हो सकता है कि यदि आपने बिना गुरु के किया, तो ये लिखा हुआ है प्रैक्टिसेस में, विज्ञान भैरव में मेंशन है कि कैसे आपको सपनों की दुनिया के त्राटक करने, कैसे आपको अपने सूक्ष्म शरीर को, जो आपका प्राण आत्मा है, उसको निकाल कर अपने ही शरीर को देखना है, आसपास टहलना है। ये मैंने कर रखा है। ये चीज ये किसी भी साधक ने कर रखा होगा। आउटर बॉडी एक्सपीरियंस बहुत इजी है उसके लिए, कोई भी कर सकता है। करना चाहे तो इसके लिए कोई तरीका, कोई साधना वाधना है जो इंसान फॉलो। पहली बात तो इसके ये तो बताया जा सकता है। हाँ, पहली बात नहीं, इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। विज्ञान भैरव में मेंशन है, कोई भी पढ़ सकता है। ऑथेंटिक विज्ञान भैरव समझने के लिए आपको सबसे पहले एक अघोर गुरु बनाना पड़ेगा। नहीं, मैं आपसे पूछूं क्या होता है तरीका, अगर हमारी ऑडियंस को बताना चाहिए। मतलब ऐसा कोई इन डेप्थ तरीका नहीं है। पहले आपको ये है कि अग्नि और बिंदु त्राटक पे मास्टरी करनी है पूरी तरीके से। त्राटक मतलब आपको लगातार देखना है, कनेक्शन बनाना है उससे पूरी तरीके से। और अघोर में एक चीज होती है, विलय हो जाना, अद्वैत हो जाना किसी चीज से। तो इसका मतलब ये होता है कि जब हम आपको देख रहे हैं, ठीक है, ऐसे मान के चलो, एक बार मेरे गुरु थे, बनारस में हम लोग टहल रहे थे, तो उन्होंने मुझसे बोला कि सामने जो आदमी खड़ा है, अब एक रैंडम आदमी था, बोला कि समझो ये क्या है, मतलब इसके पीछे का क्या है, या फिर इसके घर में क्या चल रहा है। तो मैंने कहा गुरुदेव ऐसे तो नहीं समझ में आएगा, थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा। कह रहे लगाओ। अब मैंने बहुत कोशिश कर ली, बहुत ऐसे ऐसे आंखें टेढ़ी करके उधर करके, ये शुरुआती दिनों की बात है, देखा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जब तक तुम चीजों से अद्वैत नहीं होगे, अद्वैत मतलब मिल नहीं जाओगे, उसमें विलय नहीं हो जाओगे, ठीक है, तब तक तुम उसके बारे में पता नहीं लगा पाओगे। मैंने कहा उदाहरण। तो उन्होंने क्या काम करा, वो खड़े हुए बहुत मुश्किल से मुश्किल 10 सेकंड के लिए, ठीक है, उस इंसान को देखते रहे। अचानक से आकर कह रहे हैं कि बहुत दिक्कत चल रही है इसके घर। मतलब वो ऐसे बता रहे हैं जैसे वो जो इंसान है वो यही हूं, ऐसा करके। तो ये जो अद्वैत का सिद्धांत है ना, ये अघोर सिखाता है कि आपको किसी चीज से, किसी भी चीज से, वो जिंदा हो मरी हो, किसी भी चीज से, उसको एक साथ अद्वैत कैसे होना। आपने कभी अघोरियों को देखा है जो धूने के सामने बैठे रहते हैं? तो वो क्या करते हैं, वो अग्नि में सिर्फ देखते रहते हैं। कभी भी आप अगर बैठेंगे किसी के साथ, तो ये अद्वैत का सिद्धांत है
जो हमें ये सिखाता है कि त्राटक कैसे मेंटेन करना है। ठीक, आई थिंक यही योग है, यही योग है। अद्वैत होना ही योग है, अद्वैत होना ही तो योग है। ठीक है, तो जब आप अद्वैत हो जाएंगे अपने सपनों के साथ में ऐसा, तो एक स्टेट ऐसी आती है, अघोर पंथ का ये मानना है कि एक स्टेट ऐसी आती है जहां पर आपके सपने और रियल दुनिया में कोई फर्क नहीं होता। मतलब आपको पता होता है कि आप कहाँ हो। जैसे मेरे गुरु ने क्या करा एक्चुअली, जो वो लड़का दिखा, उन्होंने, आप अब ऐसे समझने के लिए केवल बता रहे हैं, एक्चुअली में क्या है, सिद्धि वाला प्रोसेस क्या है वो नहीं बताऊंगा। उन्होंने अपनी स्पिरिट को उसके शरीर में डाल दिया, उदाहरण के तौर पे उसकी पूरी जिंदगी के मूल को समझ के फिर वो वापस अपने शरीर में आ गए। 10 सेकंड्स के अंदर अंदर की बात है। तो इस तरह की प्रैक्टिसेस हैं। जब आप अद्वैत होते हैं, आप त्राटक करेंगे धीरे धीरे, जैसे आप त्राटक में मास्टर्स होंगे आपको अद्वैत होना समझ में आएगा। और द मोमेंट आप अद्वैत होते हैं फिर आप कहीं पर भी खड़े होकर भी स्वप्न देख सकते हैं बहुत आराम से। ये मतलब कोई जिसको एक आई थिंक ड्रीमलेस स्टेट बोलते हैं, लाइक मतलब हिंदी में क्या, ड्रीमलेस स्टेट, मतलब जिसमें ड्रीम ना है, लाइक जो भी आप देख रहे हैं वो चीज है। हाँ, मतलब आप अपने ड्रीम्स पे भी कंट्रोल कर सकते हो। अगर मैं चाहूं कि मैं बोलूं मुझे ड्रीम नहीं आना तो नहीं आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आप मुझे किसी भी कोने में सुला दो, तो वो आपका कंट्रोल होना चाहिए। क्यों होगा? क्योंकि आपको हर एक आपकी ऊर्जा पे कंट्रोल है। अद्वैत हो चुके हो आप अपनी ऊर्जा के साथ, मतलब आपकी मिनिमम ऊर्जा भी आपकी है। ठीक है, तो आपको पता है कि अब आपको अपना हाथ कितना उठाना है। हाथ थोड़ा और ऊपर जाएगा तो सपने दिखेंगे, लेकिन जाएगा ही नहीं तो नहीं दिखेंगे। तो उन प्रैक्टिसेस में जो अघोर होते हैं वो प्रैक्टिस यही कराते हैं। मतलब मुझे अच्छे से याद है 2-3 महीने तक मुझे कुछ नहीं कराया मेरे गुरुदेव ने। बोला खाली देखो, खाली बैठे रहो, और उसमें कुछ नहीं था देखना। कह रहे हवा देखो, कह रहे वो आग जल रही उसको देखो, मिट्टी पड़ी उसको देखो। हुआ क्या ये सब देखने से कि ऑब्जर्वेशन बहुत तेज हुआ मेरा। ठीक है, मतलब अगर कहीं पे कुछ आवाज भी हो रही तो मेरे कान वहां तक जा रहे हैं, सुन रहा हूं मैं उसको। तो धीरे धीरे करके मैं अद्वैत होने लगा चीजों के साथ में। और जो परम अघोरी होते हैं, खैर जो तृतीय स्टेज के जो लोग होते हैं, जैसे राम अशोक जी, ठीक है जी, ये लोग अद्वैत हो जाते हैं, तुरंत अद्वैत हो जाते हैं। मतलब एक होता है टाइमिंग ना, कि आपने पूछा कि मेरे बारे में कुछ बताइए राम अशोक जी, उदाहरण के तौर पे जी, वो खड़े हुए 3 सेकंड बीता, तुम्हारे घर में ऐसा कुछ है क्या? वो अद्वैत हो चुके हैं तुमसे, तो उनको पता है कि तुम्हारी पूरी जिंदगी में कहां कहां पे तुमने क्या क्या किया, क्या नहीं किया है। एक तो प्रोसेस होता है कि सिद्धि को भेज के अपना पता करके आंख बंद करके बुला लिया। एक होता है बस देख के समझ गए, और तुम्हारी आंखों में होता है ना, आंखों में देखो कंटिन्यू, तो देखते देखते वो अद्वैत हो जाते हैं धीरे से। और फिर अचानक से बोलते हैं कि तुम्हारे घर में ऐसा कुछ है। तो जितनी इमोशंस आपने पूरी जिंदगी में महसूस करी होती हैं, वो उन 10 सेकेंड्स में वो महसूस करके आ गए होते हैं आपके बिहाफ पे, और वो महसूस करके आ गए होते हैं। और ये भी एक रूल है कि जब आप अद्वैत होते हैं तो अद्वैत परमानेंटली नहीं हो सकते, वरना विलय हो जाएंगे आप पूरी तरीके से, गायब ही हो जाएंगे, वो शून्य में समाहित हो जाएंगे। और वो क्यों है? जो कहते हैं ना शिव में विलय होना है, शिव में विलय होना है। शिव के साथ अद्वैत होने में बहुत टाइम है, बहुत कम लोग होते हैं, मतलब अघोरी जो होते हैं वो हो जाते हैं। हर इंसान में शिव है, ऐसा लोग कहते हैं, ऐसा हमारे गुरुदेव भी कहते थे। तो इसीलिए कहते थे कि किसी भी इंसान को इतनी देर, क्योंकि वो प्रत्यक्ष है तुम्हारे सामने, शिव प्रत्यक्ष नहीं है, मतलब आप भी एक शिव ही हो, शव और शक्ति का मिलन हो। तो कह रहे हैं यदि तुमसे हम ज्यादा देर अद्वैत होने की कोशिश करेंगे ना, तो मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, मैं शायद मर जाऊं। तो अद्वैत माने शिव? बिल्कुल, अद्वैत मतलब, अद्वैत का मतलब होता है वो जो दो अलग अलग चीजें नहीं है। मैं समझ गया, वो तो अद्वैत का मतलब शिव, यानी जैसे ही शक्ति आती है हम लोग द्वैत हो जाते हैं। नहीं, शक्ति और शिव तो देखिए, ये जो शिव जो वर्ड है जी, हम लोग शिव हो जाते हैं, जो आप बोल रहे हो उसमें खुद ही शक्ति है, पहले से ही इन्वॉल्व है, वो एक ही है। शक्ति और शिव एक ही है। शक्ति और शव, हमारा जो शरीर है और जो शक्ति है, ऊर्जा, वो एक ही चीज है, इसीलिए हम शिव हैं। अहम ब्रह्मास्मि वाला जो कॉन्सेप्ट है, तो इसी को ये कहते हैं कि मतलब यदि आप सपने देख रहे हो, यदि आप कुछ भी कर रहे हो, शंकराचार्य जी ने भी यही बोला कि आप कुछ भी कर रहे हो वो सब एक ही चीज है, कुछ अलग नहीं है। जो वाद विवाद होते थे उसमें भी वो यही बताते थे। कई सारे अघोराचार्य, द्वैत में हो रहा है, लेकिन द्वैत में सब सेम है। तुम्हें दिख रहा है सब द्वैत, पर वो द्वैत है नहीं। द्वैत तो सामाजिक है ना, पर है तो सब एक ही। तुम तो अघोर में या विज्ञान भैरव में ये सिखाया जाता है कि हाउ टू बिकम अद्वैत। ये बहुत प्रैक्टिकल चीज है। तो तुम जब इसकी प्रैक्टिस करोगे तब यू कैन अंडरस्टैंड कि भाई हम इसको मास्टर कैसे कर लें। या गर्म पानी में या ग्लेशियर्स पे जो 40-40 डिग्री -40 पे खड़े रहते हैं, क्योंकि वो अद्वैत हो चुके हैं उस बर्फ के साथ में। वो अद्वैत, उन्हें पता है कि वो खुद भी एक बर्फ है, ऐसे आप मान के चलो।
तो जो अघोरी होते हैं उसमें टिक जाते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती, वो एनर्जी मेंटेन हो जाती है उनकी दोनों की। तो हर्ष, कभी क्या ऐसा कोई एग्जॉर्सिज्म आपने ड्रीम डायमेंशन में जाके किया हो या उसको समझा हो, ऐसा कुछ हुआ है कभी? मैंने कोई पर्टिकुलर केस? मैंने कोई राम अशोक जी ने? हाँ, मतलब अरे मेरे जो गुरु थे बेसिकली बनारस के, उन्होंने ऐसा किया है, मतलब ड्रीम में जाकर ये चीजें। ड्रीम में एग्जॉर्सिज्म पॉसिबल नहीं है। एग्जॉर्सिज्म के लिए आपको इसी दुनिया में, इसी समाज के हिस्से में आना पड़ेगा। ड्रीम में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक अलग दुनिया की चीजें हैं। जब आप उससे अद्वैत होते हैं, मैंने जैसे बताया कि आप ज्यादा देर के लिए अद्वैत नहीं हो सकते जी, है ना। तो आपने कभी किसी को ऐसा देखा है कि कोई इंसान है जो परेशान है, वो किसी अघोरी के पास या किसी साधक के पास गया और उसने पूछा कि भैया मेरे घर में ये दिक्कत है। तो जो साधक है वो बैठ के खाली सोच ही रहा है, बहुत देर सोच रहा है, 3-4 घंटे सोच रहा है, 3-4 घंटे उसको बता ही रहा है। ऐसा नहीं होता है कभी, क्योंकि इतनी देर अगर उसने ध्यान लगा लिया तुम्हारे ऊपर तो वो खुद विलय हो जाएगा, वो अपनी स्पिरिट्स को खो देगा, वो अपनी शक्ति ही खो देगा एक तरीके से। वो होता है ना टच करके एकदम से वापस आना, उतनी देर में हमको जितना मिल जाए। तो अगर आपको याद होगा कि जिस समय हम आपके यहाँ आए थे और जो आपकी वो आई थी, दोस्त आई थी, तो जब मैंने उनको भी बताया तो मैं कह रहा था जितना मुझे आएगा मैं उतना बता पाऊंगा, इससे ज्यादा नहीं बता सकता। तो इसका मतलब ये है मैं जितनी देर आपके साथ अद्वैत हो सकता हूँ उतना ही हो पाऊंगा, और उतनी देर में यदि मुझे जो विजन्स आते हैं, जो भी मुझे दिखता है, डिकोडिंग या जैसा भी दिखता है, क्योंकि बहुत स्पीड में ये प्रोसेस होता है, ठीक है, तो जितना भी मुझे दिखेगा मैं उतना आपको बता पाऊंगा कि मुझे एक्चुअली में ऐसा कुछ जलता हुआ दिखा या फिर यहाँ पर ये दिखा, क्या ऐसा कुछ पॉसिबल है। तो जिनका त्राटक, जिनका ध्यान कमजोर होता है जी, वो टूट जाते हैं इन चीजों में, वो कुछ का कुछ बोल देते हैं, फिर सामने वाला कहता है ऐसा तो कुछ नहीं मेरे साथ, यानी उनका ध्यान कमजोर है, वो अद्वैत नहीं हो पा रहे हैं चीजों से। अगर मैं जैसे अर्श, अगर इन्हीं चीजों को लेकर चले, आप कभी अद्वैत हुए और आप किसी का कोई केस में सॉर्ट कर रहे हो, तो आपने जब अद्वैत सिचुएशन में जो भी देखा, तो क्या वो जरूरी है वो उसकी इसी लाइफ का चीज हो? इट कैन बी पॉसिबल कि शायद वो उसकी किसी पास्ट लाइफ का हो या कुछ एक और चीज इसमें काम करना करता है, मैं समझ सकता हूँ, इसमें एक चीज काम करता है, हमारा जीवत्व, प्राणात्मा और सूक्ष्म शरीर। जब हमारा ये जो शरीर है ये इन तीनों चीजों से मिलकर बना, यदि मैं उसके केवल सूक्ष्म शरीर जो कि इस दुनिया से बाहर जाता है, या उसकी जो स्पिरिट है, यदि मैं उसके साथ अद्वैत हो रहा होता तो मैं मान सकता हूँ। मैं उसके इस भौतिक शरीर के साथ अद्वैत हो रहा हूँ, उसकी सोच के साथ भी हो रहा हूँ ऑब्वियसली, क्योंकि देख तो मैं उसके भौतिक शरीर को रहा हूँ ना। यदि मैं किसी आत्मा से अद्वैत होता तो मैं मान सकता हूँ कि शायद वो उधर की इधर, लेकिन आपने कभी ये नहीं सुना होगा कोई साधक आत्मा के अंदर देखने की, झांकने की कोशिश कर रहा है, आज तक नहीं सुना होगा कहीं पर भी नहीं। पर जब अद्वैत आप बोलते हो तो फिर यार भौतिक और ये सूक्ष्म सब एक ही चीज हो गई ना। अभी आप उसके शरीर के साथ भौतिक हो, ये क्या लॉजिक है? मैं केवल शरीर को चूज कर रहा हूँ। अद्वैत तो ये नहीं, मैं केवल शरीर को चूज कर रहा हूँ, मतलब वो अपने ऊपर है ना कि आप अद्वैत किसके साथ होना चाह रहे हैं। मैं नहीं चाह रहा हूँ कि मुझे ये बहुत पर्टिकुलर, जैसे अब अग्नि है, ठीक है, अग्नि में हम देख रहे हैं तो मुझे सिर्फ अग्नि के साथ अद्वैत होना है। यही तो त्राटक है ना, आपको किसी एक चीज पे फोकस होकर अद्वैत होना है। आप सबके साथ अद्वैत हो जाओगे तो आप विलय हो जाओगे, आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा आप कहाँ चले गए। इसीलिए अलग अलग तरीके के त्राटक बनाए गए हैं, बिंदु त्राटक, अग्नि त्राटक, इस तरीके से। और सपनों की दुनिया जो है, बेसिकली जो ड्रीम डायमेंशन है, उसको एक्सेस कर पाना, मैं कभी किसी को ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि वो बिना किसी गुरु के ये काम करें। एग्जिस्ट तो करती है। ड्रीमिंग आप कह रहे हो कि लाइक इंसान अकेले में वैसे ट्राई नहीं कर सकता? नहीं कर सकता, वो कभी कभी अपने ड्रीम में फंस सकता है। ड्रीम में फंस सकता है, बिल्कुल फंस सकता है ना। उसकी जब उसे अद्वैत होना नहीं आता है, उदाहरण के तौर पे उसके गुरु ने सिखाया नहीं है, तो वो कभी भी वहां पर फंस सकता है। तो तुम्हें पता ही नहीं है कि भाई ये और हम एक ही हैं, तो तुम डरना तो तुम्हारा लाजमी है ना उस जगह पे, और यदि तुम डर गए तो तुम फंस जाओगे आराम से। तो यही मेरा ये मानना है कि ड्रीम सबसे ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं जब तक आपको उसके बारे में पता ना हो, और यदि आपको पता है तो बिना गुरु के कभी भी इस तरह के त्राटक को, इस तरह के ध्यान योग को कभी भी ना अपनाएं उस दुनिया की चीजों के बारे में जानने के लिए।